अकरम भाई, मुस्तफाबाद में एक महीने के अंदर अंदर 2 मर्डर हो चुके हैं, एक नाबालिग का और अभी ये बालिग बच्चा था, और सरेआम छुरियों से दिन में मार दिया बच्चे को। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं मोहम्मद अकरम सागर इस मुस्ताबाद का, इस इलाके का पुराना बाशिंदा हूँ, पुराना रहने वाला हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के तकलीफ को बखूबी मैं समझ सकता हूँ। देखो, यहाँ अभी 1 हफ्ते पहले मर्डर हुआ, उसके एक हफ्ते बाद अब ये मर्डर हो गया। कहीं नाबालिग नाबालिग को मार रहा है, कहीं नाबालिग बालिग को मार रहा है, कहीं बालिग नाबालिग को मार रहा है। कुल मिला के ये है। और दूसरी बात, ये कल जो कृतज्ञ हुआ है, ये तो पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं, ये प्रशासन के लिए भी शर्म वाली बात है, क्योंकि बनाने के बाद में आधे घंटे बाद ही वीडियो डाल रहा है। यानी कि उसको प्रशासन का भी डर नहीं है। तो ये तो प्रशासन को भी अपनी ईगो में लेकर इन ऐसे कृतज्ञ करने वालों के उनको सबक ऐसा सिखा देना चाहिए कि आने वाली उनकी नस्लें भी, और जो इस तरह की सोच रखते हैं कि उन्होंने कृतज्ञ करने की, वो सबक ले सकें। प्रशासन को अपने बिल्कुल ईगो में लेना चाहिए। इस हाथ में चाकू लेके कहना 302 लग गई। बताइए, हाथ में मतलब अब तो टोटल उसकी वायरल हो रही है, प्रशासन के पास भी पहुंच की वीडियो। मतलब ये कहीं तक भी उसके दिल में ना खुदा का खौफ है कि मरने के बाद खुदा के पास जाना है, ना माँ बाप का खौफ है माँ बाप का क्या होगा, ना पब्लिक का खौफ है कि पब्लिक आगे बढ़ सकती थी। लेकिन भाई पब्लिक भी ऐसी होगी तमाशगिन। भाइयों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कहीं अगर किसी का मामला ऐसा हो रहा है तो भाई भिड़ जाओ, तमाशगिन बनकर तमाशा ना देखो। प्रशासन जब ही तुम्हारा साथ देगा जब तुम प्रशासन के हिम्मत बढ़ाने का काम करोगे। जब आप आवाज़ उठाओगे, प्रशासन आपके साथ में खड़ा होगा। जब आप ही अपने आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे तो प्रशासन क्या करेगा, बताइए। 3 लड़के एक बच्चे को मारे, पूरी गली में पब्लिक थी, वहाँ पे किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं करी। किसी ने नहीं, सब तमाशगिन बनकर देख रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ, दिल्ली में योगी मॉडल आना चाहिए। अगर मान लो यही मामला कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला हो जाता तो उसके ऊपर वो चल जाता। तो मैं तो दिल्ली प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि इस लड़के के मारने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और सालों को इनके मकान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मुस्तफाबाद में हर गली में नशे का कारोबार और नशे के खोखे चालू हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? इसी की वजह से वारदात हो रही है मुस्तफाबाद में। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं, पब्लिक हमारे इलाके में, बड़ी पॉइंट वाली बात बोलने जा रहा हूं, हमारे इलाके में जो नेता बने बैठे हैं, जो सरमाएदार बने बैठे हैं, कोई भी इस भीड़ में कोई नेता दिख रहा है आपके भाई के अलावा? मैं भी पूर्व प्रत्याशी हूँ इस विधानसभा से, लेकिन मैं अपनी राजनीति ऐसी टाइम पर राजनीति करना जानता हूँ, ना मुझे राजनीति करनी आती है। मैं इस इलाके की पब्लिक के दर्द से वाकिफ हूँ, इसलिए इस दर्द में खड़ा हूँ। मैं, कोई नहीं आएगा, सारे जो है ना नकली हैं। हालांकि अगर ये वाकई में इलाके से मोहब्बत रखते हैं तो इन्हें आना चाहिए, नशे पर रोक लगवानी चाहिए, और प्रशासन से मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। जब आप मेरे भाई, जब आप खुद कदम उठाओगे, मैं डीसीपी साहब से मिला, डीसीपी साहब ने कहा कि भाई पब्लिक तुम्हारी जागने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें। सही कहना है उनका। भाई जब तुम जागोगे तभी तो प्रशासन भी जागेगा। आप जागने को तैयार नहीं हो, प्रशासन में ठीकरा फोड़ दो। नहीं भाई, खुद को जागना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई मेरी माता बहनों, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। 10 बजे तक कहाँ जा रहा है, 11 बजे तक कहाँ जा रहा है, माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे। तालीम पे ध्यान दो, तरबियत पे ध्यान दो। बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, समझे। बहुत कुछ कहने को है आगे। भाई मैं तो ये कहूँगा, हालात अच्छे नहीं हैं, हर एक को जागना पड़ेगा। आज हर अकरम सागर की पूरे मुस्ताबाद क्षेत्र की जनता से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते जाग जाओ, वरना कल को आपका या मेरा नंबर हो सकता है। मैं तो खुदा के अलावा नहीं डरता किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी वीडियो देख के कोई, अगर किसी की मिर्चें लग रही हैं या मुझे टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे तो भाई अगर घेर के मार दें, डजंट मैटर, दू पड़ दूँ, तो मैं इतना कमज़ोर हूँ नहीं। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी निराली है, बड़े वो जो करता है बेहतर करता है। मेरी गुजारिश है भाई, सारे जाग जाओ। जैसे आज जागे हो वैसे सारे जाग जाओ, तभी इंसाफ मिलेगा। मैं भी मुस्तफाबाद का रहने वाला हूँ, मैंने देखा है मुस्तफाबाद की हर गली में नशा बिक रहा है, खुला, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम। क्या कहना चाहते हो सर आप इसके बारे में? जी, ये बंद होने चाहिए। ये तो पुलिस पे अपनी वो मिल रही है, तो इसी वजह से खो के बंद नहीं हो पा रहे। 3-3 बजे तक चल रहे हैं, खो के 4-4 बजे तक चल रहे हैं, सुबह तक खुल रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब इन्होंने ओपन करवा दिया आगे दिल्ली पुलिस ने। कोई कार्रवाई नहीं दिल्ली पुलिस की। सिर्फ दिल्ली पुलिस को ये पता चलता है कि वहाँ फला 2 नंबर का काम हो रहा है, वहाँ पहुँच जाएगी अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें महीना आता है। और पुलिस तो कोई कार्रवाई करनी है, अब जनता को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरी डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे ट्रस्ट के कुछ हमारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं। हम 3 बिंदुओं पर काम करेंगे इंशाल्लाह, अगर जान रही। हम 3 बिंदुओं पर काम करेंगे अगर इंशाल्लाह जान रही। क्या हमारे 3 बिंदु क्या है कि सबसे पहले तो ये
खोके बंद करवाना, और अगर खोका खुल रहा है तो अंदर बैठ के, नंबर 1 बिंदु है कि अंदर बैठकर ना कुछ खिलाएगा दुकानदार, ना कुछ पिलाएगा, समझे जी, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि 12, 18 या 17 साल से कम उम्र की आयु को नशीला पदार्थ नहीं दिया जाएगा। तीसरा बिंदु ये है कि 11 बजे के बाद में कोई भी दुकान ना खोली जाए। हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह, और मैं तभी चैनल वालों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ें और डीसीपी साहब इस मामले पर संज्ञान लें, हम उनके साथ पूरी तरह साथ हैं। बढ़िया। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, अगर कहीं किसी के साथ में जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है इस तरह का तो भाई घुस जाओ अल्लाह का नाम लेकर। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची होगी और तुम किसी का बीच बचाव में घुस जाओगे तो इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। इस लड़के को, ये लड़का मरता नहीं, बचाया जा सकता था अगर तमाशगिन। भाई मैंने भी वीडियो देखी है, तीन बंदे थे मुस्तफाबाद में, इतनी पब्लिक भरी पड़ी है, कोई बच्चों को छुटाने नहीं आया उनको। अगर कोई बीच में आ जाता तो शायद वो लड़का बच जाता, भाई इतनी पब्लिक खड़ी थी उधर, बताओ उसका बचाव भी नहीं कर पाए। अगर 10-5 जनों में हम अकेले मुसलमान के बच्चे हैं, हम अगर अकेले भी घुस जाते हैं ना तो 10 पे भारी है अकेला मुसलमान। नहीं तो पूछ लेना हमारा इतिहास पिछला भी, तो तुम होते छुड़ा लेते उसे वहाँ पे। बिल्कुल छुटाता, बड़ा भाई है मेरे, एक छुरी लग जाती बस, और क्या होता बड़े भाई, उसे बचा के तो लाता मैं। जिन्होंने उसे छुड़ाया उनके बारे में बोलो कुछ है। जो छुड़ा के लाया भाई वो मेरा भी वही तो मेरा दो भाई, उसकी वजह से तो बस वो हो गया, उसकी काम में लगी हुई है। कोई भी खोखा नहीं खुलना चाहिए बृहस्पति पुलिया पे। 11 बजे के बाद में खोखे खुले रहते हैं, पर्दे डाल के अंदर लड़के क्या कर रहे हैं, बच्चे नाबालिग, कुछ पता नहीं। लेकिन ये 11 बजे के बाद में खोखे बंद हो जाने चाहिए, पूरी रात पूरे दिन खुले रहते हैं। एक बात और बता रहा हूँ आपको भाई, सारे युवा मेरी बात सुनने और चैनल के माध्यम से, मैं कुछ दिनों में एक नंबर जारी करूंगा। अगर कहीं पर भी कोई 11 बजे के बाद में आप खोखा खुला देखें, वो डीसीपी से कनेक्ट नंबर होगा, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं वीडियो, या मैसेज छोड़ सकते हैं कि ये दुकान बिना वजह नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारी चुस्बंदी है, दुश्मनी है, तुम उसका वो निकालो ना। अगर वाकई में वो गलत कर रहा है और 11 बजे के बाद दुकान खुल रही है तो नंबर आपको फेसबुक पर डाल दिया जाएगा या इस चैनल के माध्यम से डाल दिया जाएगा।